शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 3। श्लोक है स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। श्लोक दोबारा। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। संधि विच्छेद है स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। संधि विच्छेद दोबारा। स एव अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। शब्दों का अर्थ है मैं अर्थात मेरा, भक्तः अर्थात भक्त, च अर्थात और, सखासी अर्थात सखा है, इति अर्थात इस कारण से, स एव अर्थात वो ही, अयम अर्थात यह, पुरातनः अर्थात प्राचीन, योगः अर्थात योग, मया मैंने, अद्य अर्थात आज, ते अर्थात तुझको, प्रोक्तः अर्थात कहाँ है, एतत् अर्थात यह, ही अर्थात ही, उत्तमम अर्थात श्रेष्ठतम, रहस्यम अर्थात रहस्य है। शब्दों का अर्थ दोबारा। मैं अर्थात मेरा, भक्तः अर्थात भक्त, च अर्थात और, सखासी अर्थात सखा है, इति अर्थात इस कारण से, स अर्थात वो, एव अर्थात ही, अयम अर्थात यह, पुरातनः अर्थात प्राचीन, योगः अर्थात योग, मया अर्थात मैंने, अद्य अर्थात आज, ते
अर्थात तुझको, प्रोक्तः अर्थात कहा है, एतत् अर्थात यह, ही अर्थात ही, उत्तमम अर्थात श्रेष्ठतम, रहस्यम अर्थात रहस्य है। श्लोक का अर्थ है, मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से वही यह प्राचीन योग मैंने आज तुझको कहा है, यह ही श्रेष्ठतम रहस्य है। चौथे अध्याय की शुरुआत से बात चल रही है श्लोकों में कि भगवान सबसे पहले ज्ञान सूर्य को देते हैं अर्थात विवस्वत को, उसके बाद फिर वो आगे मनु को, मनु से उनके पुत्र को, ऐसे ट्रांसफर होता है ज्ञान, आगे मिलते जाता है। और जैसे कल के श्लोक में बताया कि ये जो प्राचीन राजों की शिक्षाएं हैं वो भगवान आकर के देते हैं, परंपरा अनुसार एक ज्ञान प्राप्त होते जाता है। अब एक ज्ञान दिया किनको ये बताया, और आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना है वो बात बताई है कि मेरा भक्त और सखा है, अर्थात ही भक्ति भावना वाला है, श्रद्धा भावना वाला है अर्जुन भगवान के प्रति, और इस कारण से ही उन्हें ही यह प्राचीन राज्यों की शिक्षा भगवान देते हैं, और ये राज्यों की शिक्षा यही श्रेष्ठतम रहस्य भी है। एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। कलयुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है। इस कारण से हर चतुर्युगी के अंत में वही यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग मैंने आज मुकर्रर रथधारी तुझको पुरुषोत्तम संगम युग में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। तो कलयुगांत में, कलयुग आते आते तो कलह क्लेश वाली दुनिया हो जाती है, उसके बावजूद भी भगवान अर्जुन को चुनते हैं क्योंकि मेरा भक्त और सखा है, अर्थात भगवान के प्रति श्रद्धा भावना वाले हैं कलयुग के अंत में। और इसी कारण से ही चतुर्युग के अंत में अर्थात कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग मैंने आज मुकर्रर रथधारी, मुकर्रर रथधारी अर्थात ही भगवान जिनका आधार लेते हैं वही अव्वल नंबर अर्जुन, वही हीरो पार्टधारी, जो पहले श्लोक में बात आई ध्रुव तारा हीरो पार्टधारी, उनको पुरुषोत्तम संगम युग में पहले पहले उस चैतन ज्ञान सूर्य को ही भगवान आकर के एक ज्ञान देते हैं। और यही राजयोग की शिक्षा ही, इस प्राचीन योग की शिक्षा ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। तो ये ज्ञान का महत्व हो गया कि ज्ञान में ही तीनों कालों का ज्ञान है, अर्थात याद के द्वारा साथ साथ ही भगवान एक त्रिकाल ज्ञानी भी बनाते हैं, उन रहस्यों को भी बताते हैं। श्लोक का भाव यही है
कि जितना जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति की होगी, श्रद्धा भावना वाले होंगे भगवान के प्रति, तो उसके फल स्वरूप ही उनको ज्ञान मिलता है। और ज्ञान अर्थात ही समझ, तो भगवान की पहचान ही ज्ञान के द्वारा होती है और ऐसे ज्ञान के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भक्तों को जो श्रद्धा भावना वाले हैं, भक्त भी है और सखा भी है, अर्थात श्रद्धा भावना वाले हैं, तो उनको ही भगवान मिलते हैं, उनको ही योग की शिक्षा मिलती है और साथ साथ ही ये श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य भी उन्हें ही प्राप्त होता है। इसी के लिए ही अव्यभिचारी भक्ति जितनी होती है उन्हें ही भगवान मिलते हैं। भक्ति का फल ही है ज्ञान। इसी के लिए चौथे अध्याय का ही 39 नंबर श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 39 रेफरेंस के लिए श्लोक दिया हुआ है। इससे ही कनेक्टेड श्लोक है ये। भक्त और सखा है अर्थात श्रद्धा भावना वाले, और श्रद्धा भावना वालों को ही ज्ञान मिलता है। श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान सदा प्रयत्नशील, संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है और ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम शांति को पाता है। यह खास बात, ये श्रेष्ठतम रहस्य उन्हें मिलता है जो श्रद्धावान है और सदा प्रयत्नशील है। और यह इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। तो तीसरे अध्याय में इसका उल्लेख आया, काम विकार को जीतने की बात, और उसके लिए तरीका बताया था भगवान की पहचान। और भगवान की पहचान के लिए ही चौथे अध्याय के श्लोकों में भगवान किन्हें अपना परिचय देते हैं, किन्हें मिलते हैं, किन्हें ज्ञान देते हैं, उसके बारे में ही ये श्लोक है। ये आज का श्लोक हो गया। बहुत ऐसे गीता पाठी होते हैं भक्ति मार्ग की दुनिया में, जो गीता तो पढ़ते हैं, तो ये बुद्धि में रहता है कि गीता पढ़ना ही भगवान प्राप्ति है। वास्तव में पढ़ना ये तो भक्ति मार्ग की रस्म हो जाती है, लेकिन भक्ति का फल ज्ञान, समझ, और वो ज्ञान अर्थात ही तीनों कालों का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, मैं आत्मा कौन हूँ इसका ज्ञान, परमात्मा की यथार्थ पहचान, ये सारी बातों का नॉलेज भक्ति का फल के रूप में ज्ञान मिलता है। और ज्ञान में ये सारी बातों का रहस्य समाया हुआ है। आज के श्लोक का अर्थ है, एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। कलियुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से वो ही हर चतुर्युगी के आदि में यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग मैंने आज मुकर्रर रथधारी तुझको पुरुषोत्तम संगम में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। कलियुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से वो ही हर चतुर्युगी के आदि में यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग
मैंने आज मुकर्रर रथधारी तुझको पुरुषोत्तम संगम में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। आगे श्लोक से संबंधित कुछ मुरली पॉइंट्स। वीसीडी का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1093, वीसीडी नंबर 1093। तुमने अव्यभिचारी भक्ति की होगी तो फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। तुमने अव्यभिचारी भक्ति की होगी तो फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। आगे ऑडियो का पॉइंट है ऑडियो नंबर 254A, ऑडियो नंबर 254A। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा मिलेगा। कैसा? जैसी भक्ति की होगी वैसा फल मिलेगा। बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान का फल मिलेगा, बहुत ज्ञान उठाएगा। व्यभिचारी भक्ति की होगी तो व्यभिचारी ज्ञान उठाएगा। अव्यभिचारी भक्ति की होगी तो अव्यभिचारी ज्ञान उठाएगा। या जिस पीरियड में जैसी भक्ति की होगी वैसी प्राप्ति करेगा। पॉइंट दोबारा, ऑडियो पॉइंट 254A। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा मिलेगा। कैसा? जैसी भक्ति की होगी वैसा फल मिलेगा। बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान का फल मिलेगा, बहुत ज्ञान उठाएगा। और व्यभिचारी भक्ति की होगी तो व्यभिचारी ज्ञान उठाएगा। अव्यभिचारी भक्ति की होगी तो अव्यभिचारी ज्ञान उठाएगा। या जिस पीरियड में जैसी भक्ति की होगी वैसा वैसा प्राप्ति करेगा। आगे का पॉइंट, मुरली तारीख 15 जुलाई 1994, मुरली डेट 15 जुलाई 1994। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। ते पॉइंट्स में यही बात है। ऐसे बहुत से मुरलियों में शिव बाबा इस बात को बोलते हैं कि जो जैसे कैटेगरी की भक्ति करते हैं उनको वैसे ही फल प्राप्त होता है। और भगवान की प्राप्ति तो उन्हें ही होती है जिन्होंने जैसी भक्ति की वैसे ज्ञान उठाएंगे। और अव्यभिचारी भक्ति की होगी तो अव्यभिचारी ज्ञान के रूप में प्राप्ति होती है। अर्थात जैसी श्रद्धा भावना से भक्ति की वैसे ही उनको भगवान फल भी देते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इससे संबंधित भक्ति के संबंधित आगे और भी श्लोक आएंगे। बाकी आज आगे बेसिक कोर्स, तो 3 लोक का चित्र पूरा हुआ है। जो कल हमने सूक्ष्मवतन का टॉपिक भी देखा है, इसके साथ 3 लोक का चित्र पूरा हुआ है। बाकी इससे संबंधित ही और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो भक्ति मार्गीय दुनिया में लोगों के मन में उलझने रहती है। तो उन सब बातों को हम विस्तार में देखेंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जिज्ञासुओं से जिज्ञासा के हिसाब से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे कि यह सृष्टि रूपी नाटक
हर आत्मा रूपी एक्टर का पार्ट अथवा तकदीर किसने फिक्स किया और कब फिक्स किया? यह सृष्टि रूपी नाटक हर आत्मा रूपी एक्टर का पार्ट अथवा तकदीर किसने फिक्स किया और कब किया? ये तो सभी को 3 लोक के चित्र में ये बातों का उल्लेख आया कि कल्प कल्प हुबहू पुनरावृत्ति होती है, जन्म मरण के चक्र में सब आते हैं, हम सब एक्टर्स हैं। लेकिन ये जो पार्ट है सभी का, एक कब किसने फिक्स किया है? और क्या हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र से सदा काल के लिए छुटकारा पा सकते हैं या मोक्ष संभव है? दुनिया में लोग कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म होने के बाद मोक्ष मिलता है, अर्थात ही हमेशा के लिए आत्मा मुक्त हो जाती है। तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के लिए क्या यह संभव है? 5000 वर्ष का ड्रामा है, तो फिर हिस्ट्री सिर्फ 2500 वर्ष की ही क्यों है? देवताओं की हिस्ट्री क्यों नहीं मिलती है? जैसे हमने भगवान आकर के सतयुग त्रेता युग के स्वर्ग के बारे में बताए, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी भगवान बता रहे, लेकिन मनुष्यों के द्वारा जो हिस्ट्री बनी उसमें 2500 वर्ष की ही हिस्ट्री है और देवताओं की हिस्ट्री का उल्लेख क्यों नहीं दिखता है? भगवान स्वयं आकर के ये बात बताते हैं कि वे इस चक्र में एक ही बार कलयुग का अंत और सतयुग के आदि काल पुरुषोत्तम संगम युग में ही आते हैं। ये प्रश्न इसीलिए बता रहे हैं, इन सब टॉपिक पर आगे विस्तार से जब कोर्स होगा तब इन सब प्रश्नों का जवाब देखेंगे। बाकी जिज्ञासु आगे कोर्स कंटिन्यू करे तो इस हिसाब से उनको चित्र पूरा होने के बाद और क्या क्या समझना है उन्हें, भगवान आके और क्या क्या रहस्य खोलते हैं इस सृष्टि के, उसके बारे में जिज्ञासा निर्माण हो। इसलिए सब प्रश्न है। भगवान आकर के स्वयं बताते हैं कि इस चक्र में एक ही बार कलयुग का अंत और सतयुग के आदि काल पुरुषोत्तम संगम युग में ही आते हैं। तो क्या भगवान संभवामि युगे युगे के अनुसार हर युग में नहीं आते हैं? शास्त्रों में जो बातें हैं संभवामि युगे युगे अर्थात हर युग में आता हूँ, ये जो बातों का उल्लेख है, लेकिन भगवान तो स्वयं बता रहे कि वो पुरुषोत्तम संगम युग में कलयुग अंत सतयुग के आदि में एक ही बार आते हैं। तो इसका क्या रहस्य है फिर जो संभवामि युगे युगे कहाँ है? और रामायण महाभारत क्या ये सच नहीं है? क्योंकि इसमें जो अवतार बताए हैं इसका क्या रहस्य है? अगर भगवान हर युग में आते तो 4 युगों में 4 अवतार होने चाहिए। संभवामि युगे युगे की बात जो भक्ति मार्ग में उठाई है, अर्थात हर युग में आते हैं, और जब भगवान हर युग में आते हैं तो 4 युगों में 4 अवतार होने चाहिए, परंतु 10 अवतार और 24 अवतार ये कैसे हो सकते हैं? तो इन सब बातों का रहस्य आगे विस्तार का कोर्स होगा, उसमें देखेंगे। बाकी आज 3 लोक का चित्र पूरा हुआ है, इसीलिए इस चित्र से संबंधित शिव बाबा ने मुरलियों में जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसे VCD पॉइंट्स और सिलेक्टेड पॉइंट्स कुछ चुने हुए हैं, उसके आधार से देखते हैं। ये पॉइंट सुनने का खास उद्देश्य यही है कि शिव बाबा मुरलियों में जिन रहस्यों को बताते हैं
तो ऐसे कई जिज्ञासु हैं जिन्हें कोर्स होने के बाद, निश्चय बुद्धि होने के बाद, जो शिव बाबा मुरलियों में इन सब रहस्यों को क्लियर करते हैं, उसे बता सकते हैं। सबसे पहले सृष्टि की आयु संबंधित पॉइंट VCD नंबर 38, VCD नंबर 38, 22 मिनट की बात से लिया हुआ पॉइंट, सृष्टि की आयु। एक चक्र भी दिखाते हैं, परंतु इस सृष्टि चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। तो इस चक्र का भी ज्ञान चाहिए ना। वास्तव में इस सृष्टि चक्र की आयु कितनी है? वो तो कहते हैं हजारों वर्ष है, लाखों वर्ष है। सृष्टि की आयु ही लाखों वर्ष बताएगी। भगवान बाप आकर के बताते हैं सृष्टि की आयु 2500 वर्ष की दुगनी 5000 वर्ष, 2500 वर्ष सुख और 2500 वर्ष दुख। सुख का समय और दुख का समय बराबर बराबर है। जैसे रात और दिन बराबर बराबर होती है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, ऐसे ही इस सृष्टि पर सुख दुख का पीरियड तो बराबर बराबर है, लेकिन मनुष्य आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उस सुख और दुख के पीरियड को बढ़ाए घटाए। परमात्मा बाप जब आते हैं, उनकी सुनाई हुई वाणी को जो सुनकर के जीवन में धारण करते हैं, दूसरों को धारण कराते हैं, तो ऐसी आत्माएं ज्यादा सुख की भागी बन जाती है। भगवान तो आते ही गीता ज्ञान सुनाने, गीता ज्ञान से नर से नारायण बनाने, नारी को लक्ष्मी बनाने। तो जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो ज्ञान सुन करके वो लंबे समय के सुख के भागीदार बन जाते हैं, अनेक जन्मों के लिए राजाई प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चक्र है 4 युगों का, सतयुग, त्रेता। सतयुग में नारायण कराते, त्रेता में राम कराते। ये नारायण और राम के राज्य में सुखी सुख होता है, 2 युग। इसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन। और द्वापर कलयुग में द्वैत पैदा हो जाता है। दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, जैन, बुद्ध, क्राइस्ट, ये इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, अनेक अनेक धर्म जब से 2500 वर्ष में पैदा हुए, तब से दुनिया में अंधेरा होना शुरू हो गया। अंधेरा माना अंधियारा, अज्ञान का अंधियारा, सब भटकते हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता। तब अंत में जाकर के परमात्मा शिव को इस धरती पर आना पड़ता है। तब जब दुनिया में एटम बमों की रचना होती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शंकर द्वारा सृष्टि का विनाश। माना भगवान जब बाप आते हैं तो 3 देवताओं का कर्तव्य शुरू कर। आगे का पॉइंट है सृष्टि की आयु संबंधित VCD नंबर 2501, VCD नंबर 2501, 17 मिनट के बाद से। देखो, वो अनेक जन्मों की नॉलेज किसी को है? तुम बच्चों में से किसी को है? नहीं। ड्रामा की ड्यूरेशन कितनी है ये भी किसी को नहीं मालूम। कहते तो लाखों वर्ष। अरे क्रिश्चियन तो कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। एक बड़ा भारी पुराण लिखा है, सबसे बड़ा पुराण कौन सा? महाभारत पुराण। उसमें भी लिखा है कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारी महाभारत युद्ध हुआ था। 3 सेनाएं थी, यादव विदेशी, जिनके पेट में से मिसाइल से रूपी मूसल निकले, सारी दुनिया का खलासा कर दिया। चतुर्थ विश्व युद्ध में, उससे पहले हुआ था 3य विश्व युद्ध। तो 2 विश्व युद्ध तो हो गए ना। अब
अब तृतीय विश्व तो सामने खड़ा है ना। बताते हैं 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। क्या भागवत पुराण में लिख दिए, लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान द्वापर में आया था या कब आया था। गीता में तो लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दे। अब सब धर्मों को त्यागेगा तो सब धर्म पिताओं को नहीं त्यागेगा, त्यागना पड़े ना। और सब धर्म कौन से युग में होते हैं? द्वापर में होते हैं क्या? सत्यवत त्रेता में होते हैं? सभी धर्म तो इकट्ठे होते ही हैं कलयुग के अंत में। तो ये कलयुग के अंत में जब भगवान बाप आते हैं तब ही 5000 वर्ष के ड्यूरेशन का ड्रामा पूरा होता है, तभी आकर के रिहर्सल कराएंगे। तो किसी को नहीं मालूम है ये जो ह्यूज ड्रामा है दुनिया का, उसकी टोटल आउट है। गपोड़ा तो देखो कितने लगाते हैं। क्या सत्युग इतने लाखों वर्ष का, त्रेता इतना, द्वापर इतना, कलयुग भी 40,000 वर्ष पड़ा। टू प्रमाण को जीवी नहीं। अरे सीधी सी बात है, मनुष्यों के पास जो ये द्वैतवादी दुनिया में मनुष्य रहते हैं, दो धर्म, दो राज्य। स्वर्ग में थोड़े दो राज्य, दो धर्म होते हैं। तो इस द्वैतवादी दुनिया की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। जब से ये दूसरे धर्म के टाइम मनुष्य के रूप में आए, उनको कितना टाइम हुआ? कहते हैं 2500 वर्ष। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री मृत्यु लोक के मनुष्यों की है, तो जरूर 2500 वर्ष की हिस्ट्री और भी होगी जो मनुष्यों की नहीं है, देवात्माओं की हिस्ट्री। वो देवात्माओं की हिस्ट्री बाप आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर ही जानते हैं। वो ही आकर के बताते हैं क्या कि 5000 वर्ष का टोटल ड्रामा है। शास्त्रों में लिख भी दिया है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। अरे तो रात दिन बराबर होगा ना? रात में तो भटकते रहते हैं, रास्ता नहीं मिलता। तो ये भटकने का टाइम हुआ। ये जो देहधारी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तो सारी दुनिया को भटकाते रहते हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता। तो देखो ये हो गई ब्रह्मा की रात। और फिर जो भगवान दुनिया बनाते हैं, नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, हेवनली गॉडफादर है ना, हेवनली बनाएगा ना। तो वो दुनिया है 2500 वर्ष की, रामकृष्ण की दुनिया, जहाँ सुख ही सुख होता है। एक ही धर्म होता है दुनिया में, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं तो कोई बताए। इब्राहिम आकर के जब इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं, उससे पहले किसी को पता है कौन सा धर्म था? किसी को पता नहीं, एक ही धर्म था। देखो कितने गपोड़े लगाए हैं शास्त्रों। कहाँ 5000 वर्ष ड्यूरेशन, और कहाँ लाखों वर्ष लगाई दिए। तो घोर अंधेरे में मनुष्य पड़े हुए हैं। पॉइंट में जैसे हमने सुना, सृष्टि की आयु के बारे में जो भक्ति मार्ग में बहुत सी गलत फहमियां है। लाखों वर्ष की सृष्टि है लेकिन उसके प्रमाण नहीं है। तो भगवान आकर के ये जो बड़ा ड्रामा है वो 5000 वर्ष का ही है, उसका रहस्य बताते हैं। और इसी के लिए बताया ब्रह्मा का दिन और रात आधा आधा समान भागों में है। और देवताओं की हिस्ट्री एक ऊपर सुप्रीम सोल भगवान के पास ही होती है, और मनुष्य जो द्वैतवादी दुनिया के है उनके पास 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती है। आगे का पॉइंट है,
जनरल सिलेक्टेड पॉइंट 68 नंबर का जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 68 सृष्टि के आयु के संबंध में। कहते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, 40,000 वर्ष का तो ये सत्यरूपी चक्र भी नहीं है। इसमें 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन का ड्रामा है। 2,500 साल की मनुष्यों को हिस्ट्री मिल रही है, उससे पहले की कोई हिस्ट्री मनुष्य के पास तारीख वाइज नहीं है। जो हिस्ट्री मिल रही है वो मानवीय सृष्टि की हिस्ट्री मिल रही है। भगवान ने तो आकर के मनुष्य नर को नारायण बनाया था। नारायण जैसा देव है सतयुग त्रेता में होते। द्वापर कलयुग में द्वैतवादी मनुष्य जब से आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, उन्होंने आकर के देवताओं की मत में दूसरी मत ऐड कर दी, तो द्वैत मत शुरू हो गया। एक ही घर में अगर 2 मतें हो तो घर में झगड़ा जरूर होगा। ये सृष्टि भी परमात्मा बाप का घर है। वसुधैव कुटुम्बकम, ये भारतवासियों का नारा तो है, लेकिन सारी वसुधा कब कुटुम्ब थी? कब भगवान ने आकर के सारी दुनिया को एक परिवार बनाया था? ये खुद इसमें जैसे बताया कि कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है बोलते हैं, लेकिन वास्तव में किसी के पास पूरे प्रमाण नहीं है। तो भगवान ही आकर के इस बात का रहस्य भी खोलते हैं कि ड्रामा कितने वर्षों का है। आगे का पॉइंट है मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म। इस संबंधित पॉइंट जो लाखों योनियों की बातें आती है भक्ति मार्ग में, तो उस संबंधित पॉइंट है VCD नंबर 42, VCD नंबर 42, 34 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परमात्मा बाप आकर अनेक जन्मों की थ्योरी बताता है। अनेक जन्मों की थ्योरी कोई बता सकता है जो खुद जन्म के चक्कर में ना आता हो। वो सुप्रीम सोर्स ही है जो अजन्मा कहा जाता है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। जो गायन है गीता में प्रवेश करने योग्य हूँ, तो वो सृष्टि पर आकर के राम सृष्टि की आत्माओं में प्रवेश करता है। प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान सृष्टि में और किसी मनुष्य के पास नहीं होता है। उसे ज्ञान कोई तीसरा नेत्र कहा जाता है। बाकी को अलग से कोई तीसरा नेत्र स्कूल में होने की बात नहीं है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए। सचमुच में जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गया? गाते भी है मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है? जो पहले से पहले भारत में आती। जब सत्य की आदि हुई थी, तो सत्य के आदिकाल में, सत्य के आदि में जब आज सनातन धर्म की स्थापना हुई थी या पुनरुत्थान हुआ था, उस समय ये 84 जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी संख्या में संसार में रह जाती है। इनकी संख्या होती है 9 लाख। इसलिए 84 का चक्र कहा जाता है। मनुष्य आत्मा के ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। उन्होंने भक्ति मार्ग फिर 84 के चक्र को 84 लाख
योनियों में जाती है। ऐसा क्यों हुआ? 84 लाख योनियां कह देने से बात गलत नहीं होती। 84 लाख योनियां तो है, लेकिन मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 जन्म। तो कोई ये न पूछे कि 84 लाख योनियों का चक्र क्या है। 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद मनुष्य कैसे मनुष्य का जन्म लेता है? तो ये तस्वीर पैदा नहीं हो। 84 लाख का चक्र कौन बैठ करके बताएगा? 84 का चक्र तो समझाया जा सकता है, जो परमात्मा बाप आकर के समझाते। कि सचिव में जब तुम 16 कला संपूर्ण होते हो तो आप जन्म लेते हो। उस समय आयु तुम्हारी 200-250 वर्ष की होती है। त्रेता में जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे कोई बीज खेत में बोया जाता है तो जितनी बार बोया जाएगा उसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, पौधा छोटा पैदा होगा, दाने कम निकलेंगे। तो ऐसे ही आत्मा शक्ति में आज जन्म लेने के बाद शक्ति क्षीण हो जाती है। त्रेता में आकर के पूरी आत्मा 12 जन्म लेती है। एवरेज एज कम हो जाती है, इसलिए जन्म ज्यादा लेती है। द्वापर में आकर के 21 जन्म लेती है, वहाँ एवरेज एज और कम हो जाती है। कलयुग में आकर के 30-40 वर्ष एवरेज 42 जन्म लेने पड़ते हैं आपको। इस तरह टोटल 4 युगों में मिलाकर 84 जन्म मैक्सिमम मनुष्य आत्मा लेती है। इससे ज्यादा किसी के जन्म नहीं होते। जो 84 जन्मों में भ्रमण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वो 9 लाख आत्माएं इससे कराते हैं। इसमें जैसे बताया है 84 लाख योनियों के बारे में, जो कोर्स में हमने समझा था। 84 लाख योनियों की बात तो इसलिए उठाई ताकि उसका कोई हिसाब न पूछ सके। तो शिव बाबा ने मुरली में 84 जन्मों का हिसाब बताया है। आगे का पॉइंट है, दुनिया एक ही है, पुरानी से नई होती है। अर्थात जो हमने कोर्स में बात समझी, दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आता है। ये VCD नंबर 1322, VCD नंबर 1322 17 मिनट के बाद से लिया वो पॉइंट। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ ये शक्ति चक्र का नॉलेज देते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाए दिए, कितनी बड़ी आयु लंबी कर दी है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग और पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। ऐसे क्यों? क्योंकि स्वस्थिति से बनता है स्वर्ग, और बाप तो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। तो वो तुम बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता है। द्वापर युग से मनुष्यों की शक्ति कही जाती है। मन चलायमान हो जाता है, मननाथ मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य जिसे नर कहा जाता है वो नरक बनाता है। तो देखो, दुनिया तो एक ही है, परंतु बनाने वाले के ऊपर आधार है। राम बाप आकर के स्वर्ग बनाते हैं और रावण आके नरक बनाए देते हैं। नई दुनिया में सत्युग में रहते हैं देवी देवता।
वहाँ अपरम अपार सुख है। वहाँ सारी सृष्टि ही नई हो जाती है। सतो प्रधान, 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। अभी इस दुनिया को देखो, पुरानी दुनिया कहा जाता है, नाम भी है आयरन एज, ओल्ड वर्ल्ड, जैसे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली कहा जाता है। इसमें जैसे बात बताई कि एक ही दुनिया है, वो सतयुग त्रेतायुग में देवताओं की दुनिया है, वही फिर जाकर के द्वापर से नरक बन जाती है और फिर वही शिव बाप आकर परिवर्तन कराते हैं। आगे का पॉइंट है, जिस लिंक से हम कोर्स समझ रहे हैं उसी लिंक से ये सिलेक्टेड पॉइंट्स भी सुन रहे हैं। सबसे पहले जैसे सृष्टि की आयु के संबंध में हमने कोर्स में समझा, लाखों वर्ष नहीं होती है सृष्टि, 4 युगों का और 5000 वर्ष का ही ड्रामा है। साथ में 84 लाख योनियों की बात कैसे गलत सिद्ध होती है, उसी के लिए हमें सृष्टि की आयु समझना जरूरी था। इसके बाद यही दुनिया नरक से स्वर्ग बनती है, स्वर्ग से नरक बनती है। इसके बाद भगवान कब आते हैं, क्यों आते हैं, वो समय है संगम युग का। तो संगम युग के बारे में ही पॉइंट, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 869, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 869। संगम का अर्थ है दो का मेल। संगम तो हर युग में होता है। सत्युग त्रेता का संगम होता है, त्रेता द्वापर का संगम होता है, द्वापर कलयुग का संगम होता है, फिर कलयुग और सत्युग का भी संगम होता है। ये 4 युगों का चक्कर तो फिरता रहता है। परंतु सुप्रीम सोल बाप जो आकर के हमको बताते हैं कि तुम जिस्म नहीं हो, देह नहीं हो, आत्मा हो, रूह हो, वो कब आते हैं? सत्युग में आने की उनको दरकार नहीं। सत्युग में तो है सत्य का युग, 16 कला संपूर्ण है। त्रेता में भी 14 कला संपूर्ण होते हैं। राम राज्य का कितना गायन है, सब सुखी होते हैं। त्रेता और द्वापर के संगम में भी आने की दरकार नहीं, क्योंकि वहां भी तो दुख की शुरुआत है। द्वापुर माने द्वैतवादी पुर, 2 धर्म शुरू हो जाते, 2 मत पंथ शुरू हो जाते, 2 भाषाएं शुरू हो जाती हैं, हर बात में द्वैत पैदा हो जाता है, तो द्वापर कहा जाता है। तो जहाँ द्वैत होगा वहाँ झगड़ा होगा, या जहाँ एक होगा वहाँ झगड़ा होगा। द्वैत माने व्यभिचार, अद्वैत माने अव्यभिचार। द्वैत होता है तो बाप भी 2 हो जाते हैं। क्या धर्म पिता है, एक धर्म पिता रहता है मान्यता का, या 2 धर्म पिता हो जाते हैं, 2 4 धर्म पिताओं से बढ़ती जाती है। तो हर बात में जब द्वैत हो जाता है तो भी भगवान की शुरुआत द्वैत की है, अंतिम स्टेज नहीं है, इसलिए उसे बहुत दुख लिखते हैं। फिर आता है कलयुग। कलयुग में दुख तो होता है, लेकिन कलयुग आदि में ज्यादा दुख होता है या कलयुग अंत में ज्यादा दुख होता है? अंत में बहुत दुख होता है। कलयुग अंत माने कलाहीन युग, कोई कला काया नहीं रहती। मनुष्यों में गुण जैसे रहते ही नहीं,
सब कोई ये गुण भर जाते हैं। ये सबसे घिरा हुआ युग हो जाता है कलयुग के अंत में। तब भगवान बाप आते हैं। कलयुग ही पुरानी दुनिया को बदल करके नई सतयुगी दुनिया बनाने आते हैं। तो सतयुग और कलयुग दोनों के संगम पर आते हैं। उसको कहा जाता है संगम युग। और संगम युग भी साधारण नहीं। बाप आते ही है नर को नारायण बनाने के लिए। नारायण ऐसा पुरुष है जिसकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं हुई। 33 करोड़ देवताओं की भी ग्लानि होती है, भगवान की भी ग्लानि होती है, केवल शंकर भोलेनाथ की भी ग्लानि होती है, रामकृष्ण की भी ग्लानि होती है, लेकिन नारायण की शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं। तो कौन से युग में बनते हैं? गीता में तो ज्ञान है कि भगवान आकर के नर को नारायण बनाते हैं, लेकिन बनाते कब है? बनाते हैं कलयुग के अंत में आकर के गिरे से गिरे मनुष्य को भी उठा करके पुरुषों में उत्तम बनाने के लिए आते हैं। तो इस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई कि बाकी युगों में भी संगम होता है, जैसे सतयुग त्रेता युग के बीच का पीरियड, त्रेता द्वापर के बीच का पीरियड, द्वापर कलयुग के बीच का पीरियड, लेकिन उसे संगम युग और 2 युगों का संगम है, लेकिन उसे न संगम युग कहेंगे और ना ही उस समय भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान तो तभी सृष्टि पर आते हैं जब दुख बहुत बढ़ता है। तो कलयुग के अंत की बात है। द्वापर में द्वैतवादी युग हुआ, लेकिन दुख इतना नहीं बढ़ा जो भगवान को आना पड़े। इसलिए कलयुग के अंत में ही जब पूरी तरह नीचे गिर जाते हैं मनुष्य, तभी भगवान आते हैं। और वही पीरियड संगम युग है। केवल संगम युग नहीं तो पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात मनुष्य आत्माओं को उत्तम बनाने का पीरियड। आगे का पॉइंट है, इस संगम युग की ही भक्ति मार्ग में भी यादगार मनाई जाती है। जो कोर्स में हमने समझा था कि पुरुषोत्तम संगम युग की, भले ही इस युग के बारे में लोग जानते नहीं है, लेकिन यादगार के रूप में मनाते हैं। तो ये सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 211, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 211। अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इसे पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष मनाते रहते हैं। आज तो कुछ भी नहीं समझते। इस सब एक समय की यादगारें मनाते चले आ रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग 50 वर्ष का छूटा है। इसमें टाइम बहुत थोड़ा मिलता है। तो पुरुषोत्तम मास के रूप में भक्ति मार्ग में यादगार है संगम युग की। आगे संगम युग की ही महिमा है कि यहाँ मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बंदूक तो सोना, तांबा और लोह पुरुषोत्तम संगम युग। इससे संबंधित पॉइंट
175 सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 175। अभी तुम्हारा कौड़ी जैसा जीवन है, फिर हीरे जैसा हो जाता है। और ये बात भी तुम है, कलयुग के अंत में है कौड़ी जैसा जीवन, और फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर हीरे जैसा जीवन बनता है। इन लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा जीवन वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो देवताएं हैं, तुम तो ब्राह्मण बनते हो, और ब्राह्मण तो भगवान बाप को पहचानते हैं। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, और तुम ही ईश्वरीय संतान हो। ये संतान है, ये दैवी संतान है। कौन? किनको दैवी संतान कहें, किनको ईश्वरीय संतान कहें? पहले पहले दैवी संतान कौन है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण को कहेंगे ये पहले पहले दैवी संतान है, और उनको जन्म देने वाले ईश्वरीय संतान हैं। ये है हीरे जैसे संगम युग के बारे में। मनुष्य कौन सा? वास्तव में तो पूर्ण मनुष्य ही बनते हैं। उस मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह एक ही जन्म ऐसा समय की बात है। यह हमने देखा था कि वास्तव में वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही जो जन्म मिलता है, जहाँ आत्माएं भगवान से ज्ञान प्राप्त करके नई दुनिया में जाने का रास्ता खुलता है, उसी के बारे में VCD नंबर 42, VCD नंबर 42 53 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परमात्मा बाप को तो क्या करना है? इस सारी सृष्टि में से हर धर्म की विशेष आत्माओं को चुनाव करना है, चुनना है। तो उन विशेष आत्माओं को चुनने के लिए जो जहीन आत्माएं हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, उनको चुनने के लिए जो बुद्धि से मनन चिंतन मंथन की शक्ति रखने वाली आत्माएं, जो वास्तविक अर्थ में मनुष्य, जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है, वो तो उन्होंने लिख दिया है। वास्तव में मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद। मनुष्य नाम कब पड़ा? उनके लिए मनुष्य नाम पड़ा जो मनु की औलाद बने। मनु कहा जाता है ब्रह्मा को, जो आदि शक्ति का रचयिता कहा जाता है। वो मनु मनन चिंतन मंथन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। उस मनु की जो औलाद बनते हैं वो भी मनन चिंतनशील ही हो। वास्तविक अर्थ में वही मनुष्य जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जैसे जानवरों की दुनिया होती है, खाती है, पीती है, सोती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। तो जानवरों में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? मनुष्य है और मनुष्य का जन्म लेकर के मन चिंतन मंथन किया, मैं आत्मा क्या हूँ, ये शरीर क्या है, ये सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे संचालित होती है, इस सृष्टि का नियंता कौन है, कैसे है, क्या कार्य करता है, अगर इन बातों के बारे में मंथन में किया। आत्मा जो अनेक जन्म लेने वाली है, अनेक जोड़े धारण करने वाली है, आत्मा को ये तो ज्ञान होने चाहिए कि मैं आत्मा शक्ति की प्राणकारी हूँ।
मैंने कैसे कैसे सतयुगी रंगमंच पर 4 युगों में पाठ बजाए हैं। उस पाठ को अगर पाठधारी न जाने तो पाठधारी होशियार कहा जाएगा या बुद्धू कहा जाएगा। पाठधारी अपने पाठ को जरूर जानना चाहिए। कोई पाठधारी ऐसे फुट होते कि ड्रामा में अनेक पाठ बजाएंगे, हीरो का भी पाठ बजाएंगे तो साधारण पाठ भी बजाएंगे। जो पूरे 84 का पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो मनन चिंतन मंथनशील आत्माएं हैं। वही डायरेक्ट वास्तव में मनुष्य की औलाद मनुष्य बनते। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ऐसे नहीं 84 जन्मों में जो भी जन्म हुए वो सब दुर्लभ है। इस अंतिम जन्म में ही परमात्मा बाप आकर के मनुष्य को मिलते हैं। जो मनुष्य ये पहचानते हैं परमात्मा बाप को कि वो ब्रह्मा के तन में आकर के मनु की औलाद हमको मनुष्य बनाए रहा है, ऐसी मनुष्य श्रेष्ठ आत्माएं, मनुष्यों में उत्तम आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं जिस युग में होती है उस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम युग। 4 युग तो है ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन विशेष युग है कलयुग के अंत में, जब परमात्मा बाप आते हैं, जब विशेष पाठधारी विशेष आत्माएं, हर धर्म की चुनी हुई आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं। अभी के पॉइंट में जैसे बताया 84 जन्मों में से कौन सा जन्म मनुष्य जन्म दुर्लभ है। सारे ही 84 जन्मों में जो मनुष्य बनते हैं उसकी बात नहीं है। तो संगम युग पर ही जहाँ मनन चिंतन मंथन करते हैं वही मनु की औलाद मनुष्य है, जहाँ पर आत्मा का तीनों कालों का ज्ञान मनन चिंतन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, कल्प कल्प का भाग्य बना सकते हैं। तो वही संगम युग में जो जन्म मिलता है मनन चिंतन वाला, वही मनु की औलाद मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। आगे का पॉइंट है संगम युग के बाद टॉपिक हमने देखा था विनाश का। क्या यह सृष्टि का पूरा विनाश होगा? जबकि सृष्टि अनादि है, आत्माएं अनादि है, तो पूरी तरह लीन होना, अस्तित्व खत्म होने की बात नहीं है। विनाश अर्थात ही परिवर्तन। VCD नंबर 604, VCD नंबर 604 शुरुआत से ही लिया हुआ पॉइंट है। सृष्टि में कोई जलमयी नहीं होती है, सारी सृष्टि जल में डूब जाए। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब कुछ होता है। क्योंकि मनुष्य के लिए तो सब कुछ चाहिए। शास्त्रों में जो प्रलय का वृत्तांत लिख दिया है वो रंग है। प्रलय माने सब कुछ लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। अब आत्माएं अनादि है, परमात्मा अनादि है, सृष्टि अनादि है, सृष्टि के 5 तत्व अनादि है। जो अनादि चीजें है वो हो जाए, अनादि कैसे हो जाएगी? हाँ, रूप बदल जाता है। नरक से स्वर्ग बन जाता है। बाकी बिल्कुल न नरक रहे न स्वर्ग रहे, ऐसे कभी होता नहीं। नरक जाता है तो स्वर्ग की स्थापना होती है। तो ये सुख दुख का नाटक है, प्रलय होती नहीं है। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है।
बच्चों को आदि से लेकर अंत तक सारा याद रखना है। ये आदि में क्या हुआ और मध्य में क्या हुआ और अंत तक क्या होता है। तो पॉइंट में जैसे देखा हमने, पूरी तरह लीन होने की बात नहीं है। सृष्टि, ड्रामा, आत्मा है, अनादि है, तो सिर्फ परिवर्तन होता है, कुछ भी न रहे ऐसे नहीं होगा। आगे का पॉइंट है, तो जो बात आई है, ऐसे जो महान परिवर्तन हो जाता है, तो उस समय में भी, ऐसे विनाश के समय में कौन आत्माएं बचती है। इससे संबंधित पॉइंट जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 12, जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 12। इस एटॉमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कौन बचेंगे? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। एटॉमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेगी। जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। बाकी जिन्होंने उस योग की, राजयोग की प्रक्रिया को नहीं सीखा होगा, उनको तो जबरियन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे और अंत मते तो अनेक जन्मों के लिए गति बन जाएगी। कोई अनेक जन्म दुख भोगते हैं, कोई अनेक जन्म सुख भोगते हैं। जो अनेक जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं कही जाती है। पॉइंट में जैसे हमने देखा कि संगम युग में जिन्होंने भगवान बाप का पहचान लिया, ज्ञान लिया, तो याद के आधार से वो ऐसी प्रक्रिया सीख लेते हैं कि वही बच पाएंगे। और जो नहीं सीखे ज्ञान योग की प्रक्रिया, तो वो फिर हाय हाय करके विनाश में शरीर छोड़ना पड़ेगा। आगे का पॉइंट है, क्लास का टाइम पूरा हो रहा है, इसीलिए कल के क्लास में 3 लोग का चित्र पूरा हुआ है, इसीलिए 3 लोग का सार, या वैसे बीच में 1 महीना क्लास रिपीट भी हुए थे, इसलिए 3 लोग का चित्र लंबा चला है। तो कल के 2 दिन के अगले क्लासेस में 3 लोग के चित्र का केवल लिंक, अर्थात सार में 3 लोग का चित्र किसके बाद क्या पॉइंट बोला है और किस प्रसंग में कौन सा श्लोक लागू किया है, तो उसे ही देखेंगे, ताकि कोर्स समझ आने वालों को इन सब बातों के लिए सुविधा हो। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही।
ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ